नमस्कार आप सभी को। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम, आपको ये मैं बताने वाला हूं कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे। आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो ठीक, नहीं कराया हुआ तो ठीक। तो सारी जानकारी पहले आप ले लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा जॉब के लिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जब आप हमारे पास कमेंट करें। जब आपको कोई डाउट हो, आपको कभी भी कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट करें और कमेंट का जवाब मैं आपके प्रत्येक का देता हूं। और कमेंट में मिलेगा आपको हाइप, उस पे बस आपको क्लिक करना है। तो चलिए चलते हैं HKRN की सारी जानकारी की तरफ। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम नई भर्ती 2025। फिलहाल की डेट में इस भर्ती की अप्लाई स्टार्ट है और आपको डेट बता देता हूं क्योंकि यहां जो डेट रहती है वो बहुत कम रहती है। 21/8/2025 को स्टार्ट हुई है ये भर्ती और लास्ट डेट इसकी बहुत नजदीक है। वो है भैया आपकी 25/8/2025। और इसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सीधी सी बात है, पहले आप जान लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जरूर। अब सबसे पहले मैं आपको पद बता दूं, 1000 पद हैं और इसमें जो आपकी एज है वो है भैया 18 से 42 साल। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को मिलेगी 3 साल की छूट, EWS को मिलेगी 5 साल की छूट और PWBD हैंडीकैप को भी 5 साल की छूट है इस HKRN में। अब सबसे बड़ी बात कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे, मैं तभी कहता हूं आप जानकारी को पूरी देखिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि आपका स्कोर कितना होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको पद का नाम बता दूं, ग्राउंड कोऑर्डिनेटर। और यहां जो आपकी सैलरी है वो है भैया आपकी 15,000 से लेकर 18,000 और ये प्लस है। जिले के हिसाब से जहां महंगाई ज्यादा है वहां आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो लगभग 21,000 के आसपास रहने वाली है। और जो नॉर्मल जिले हैं जहां महंगाई थोड़ी कम है वहां आपकी सैलरी 18,000 रहने वाली है और जहां महंगाई ठीक ठाक है, मतलब कम स्तर पे है, वहां आपकी सैलरी 15,000। इसके लिए आपको बता दूं, आपकी जो योग्यता है भैया वो आपको 10th पास होना चाहिए, लास्ट 12th पास। ये जो आपकी सैलरी है इस सैलरी में आपका PF प्लस ESIC ये सुविधाएं मिलेंगी आपको। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर ये ग्राउंड कोऑर्डिनेटर होता क्या है और इसका काम क्या होता है। आपको बता दूं, देखो ग्राउंड कोऑर्डिनेटर का काम होता है वेयर हाउस में। वेयर हाउस होते हैं जहां अनाज के गोदाम, सब्जियों के गोदाम, हरियाणा सरकार के हेफड़, इस प्रकार से आप समझो। यहां आपका काम होगा भैया लोडिंग का, ट्रकों से माल उतरवाना, ट्रकों में माल चढ़वाना और कितना माल आया है, कितना माल गया है और कितनी वेयर हाउस में जगह बची है, इससे अलग कितनी वेयर हाउस के अंदर सफाई है, कितने कर्मचारी यहाँ सही से काम कर रहे हैं, कितने मजदूर हैं और उनका वेतन, सब कुछ ग्राउंड कोऑर्डिनेटर के हाथ में होता है। आपको उस वेयर हाउस का जहां पर आपकी जॉब रहेगी वहां आपको उनका फाइल रिकॉर्ड रखना होता है। यानी कि इस पद के लिए जो आपकी योग्यता निर्धारित की गई है वो इसीलिए 10th निर्धारित की गई है ताकि आप रिकॉर्ड निर्धारित कर सकें, रिकॉर्ड को लिख सकें, सारी जानकारी को आप फाइल में आराम से तसल्ली पूर्वक लिख सकें। ये होता है आपका ग्राउंड कोऑर्डिनेटर। ये तो वेयर हाउसेज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, अस्पताल, जहां पर भी वेयर हाउसेज होते, हालांकि होते ही हैं, वहां भी लगभग लगभग यही काम होता है। और इस भर्ती की सबसे अच्छी और खास बात क्या है, देखो DEO, आपका क्लर्क, इनके टाइम निर्धारित होते हैं कि आप 3 महीने रहोगे, 2 महीने रहोगे, 6 महीने रहोगे, जैसे चौकीदार वगैरह। यहाँ टाइम कोई निर्धारित नहीं किया गया है, आप जब तक लगे रहोगे, जब तक आप चाहोगे, यानी कि सरकार चाहेगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल,
या आप लगे भी रहो, कोई बात ही नहीं है हटने जैसी, क्योंकि हटने जैसी बात लेटर में पहली आ जाती है जब आपको जॉब के लिए बुलाया जाता है, भैया हम आपको 3 महीने के लिए लगाएंगे या 2 महीने के लिए लगाएंगे। तो कुल मिलाकर आपकी जॉब है जो वो वेयर हाउस में रहने वाली है। मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। भाई साहब बहुत अच्छे पद हैं, 1000, और 1000 पद तो ये है ही हैं, प्लस भी है, यानी कि इन पदों को बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। अब बात करते हैं इस फॉर्म को आप भरोगे कैसे। तो भैया इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले इस HKRN में रजिस्ट्रेशन कराना है, और इस रजिस्ट्रेशन की फीस है 250 रुपये, चाहे वो जनरल हो, EWS हो, SC ST सबके लिए 250 रुपये देने अनिवार्य हैं। तो आप इस फॉर्म के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया हो। तो रजिस्ट्रेशन आप HKRN में कभी भी करा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अभी भी अपलोड नहीं किए, यानी कि एक्सपीरियंस वगैरह या कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, तो जब आप इस भर्ती के फॉर्म के लिए अप्लाई करें तो उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। और नई HKRN नीति के अनुसार जो आपके 100 नंबर है ना HKRN में, इस 100 नंबर में से अगर आपको इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो आपका स्कोर 50 से लेकर 60 के बीच में होना चाहिए। 50 से 60 के बीच में आपके पास तुरंत ईमेल या मैसेज आ जाएगा, आ जाओ भैया आप जॉब के लिए तैयार हो जाओ। तो जब आपकी ड्यूटी लगेगी किसी भी वेयर हाउस में, तो वहां आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपने इस रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड कराए हैं, वही डॉक्यूमेंट्स आपको तब उस वेयर हाउस में जहां आपकी जॉब रहेगी वहां वेरीफाई कराने हैं, जो भी वहां अधिकारी होगा। अब रही बात इस HKRN की पहली भर्तियों की, कि सर उनके कॉल या मैसेज कब आएंगे, जैसे कि आपके ड्राइवर, आपके पियोन, चौकीदार, पटवारी या अदर पोस्ट थी जो जैसे कि, तो उनके मैसेज कब आएंगे। तो आपको बता दूं, जैसे ही ये भर्तियां कंप्लीट होती हैं या इनके रजिस्ट्रेशन फिल होते हैं, उसके बाद ही आपके पास इनके कॉल या मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। अब से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ड्राइवर के लिए और आपके क्लर्क के लिए और आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ऑलरेडी मैसेज भेजे जा चुके हैं, लेकिन वो पोस्ट पूरी ही नहीं हुई, क्योंकि HKRN में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए थे उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराओ तो पर्टिकुलर अच्छे से कराइएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, वरना आपकी पात्रता को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। तो आपके पास सिर्फ 1 महीना है, 1 महीने के अंदर आप इन कामों को करा लीजिए, और इसी 1 महीने के बाद आपके पास कॉल या मैसेज HKRN की तरफ से आने शुरू हो जाएंगे। अब रही बात स्कोर की कि सर हमारा सिलेक्शन होगा कैसे, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको इस भर्ती के लिए सिलेक्शन लेना है तो आपका स्कोर 55 और 60 के बीच में होना चाहिए। प्लस में अगर कोई आपके पास गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है तो भैया उसको जरूर लगा दीजिएगा, उससे आपके सिलेक्शन में मदद मिलेगी। बात करते हैं आपके पदों की। अगर आपने पियोन के लिए पहले ही ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो भैया आप अपने स्कोर को जरूर बताएं मुझे कमेंट में कि सर मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और मेरा स्कोर ये है। मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि आप इस जॉब के योग्य हो या आपके पास मैसेज आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आप इस HKRN के मैसेज की वेटिंग में हैं और आप सोच रहे हो कि भैया मेरा पियोन के लिए मैंने अप्लाई किया है और मेरा स्कोर 40 है और 45 है, तो आप कम से कम इस HKRN की जॉब की आशा ना करके कोई दूसरा काम तो कर लोगे। तो जरूर आप मेरे पास अपना स्कोर, इसमें आप ये भी मुझे कमेंट करें कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ सिर्फ जो 10वीं तक की लेवल की जॉब्स होती हैं वहां जो स्कोर होता है ना वो ज्यादा होता है, और यहाँ 10th लेवल की जॉब के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा। इससे अलग आपको एक नई बात और बता दूं, अब से पिछले हफ्ते में या इससे पिछले हफ्ते में लगभग 18,000 व्यक्ति HKRN से हटाए गए हैं। अब ये नहीं पता वो किस लिए हटाए गए हैं, लेकिन कुछ कारण ये भी दिए गए हैं कि वो
HKRN की जॉब पे सही से काम नहीं कर रहे थे, यानी कि समय पर नहीं आते थे, समय पर नहीं जाते थे। इस तरीके की कुछ बातें बताई गई हैं जो मैं आपको अब बता रहा हूं। अब आपको एक ही काम करना है, HKRN में रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो इस जॉब के लिए बस आपको अप्लाई करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स रह गया है तो उसको जरूर अपलोड कराइएगा, ये आपके भाग में नौकरी लाने का काम करेगा भैया। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट का नाम आप मुझे कमेंट करेंगे और साथ ही साथ अपने स्कोर को भी मेरे पास कमेंट करेंगे। मैं आपको तुरंत मैसेज करके बता दूंगा कि आपका इस जॉब के लिए सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट में मिलेगा आपको हाइप HYPE, वहां एक स्कोर होता है, बस आपको उस स्कोर पर क्लिक करना है। और मैं आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, अगर आप 10th पास हो और आपका स्कोर बन रहा है भैया 50 से 60 के बीच में, तो आपको इस भर्ती के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। हालांकि चाहे कंपटीशन कितना भी बड़ा हो, पता नहीं कब किसके भाग में क्या लिख रहा है, कब कैसे या किस तरीके से नौकरी आपकी किस्मत में आ जाए। अब मैंने आपको दिल से जानकारी दी है भैया, तो आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा, हाथ जोड़कर निवेदन है। और कोई भी यूट्यूब टीचर किसी के भी हाथ नहीं जोड़ता कि भैया आपके घर में नौकरी आ जाए, आप इस भर्ती का फॉर्म फिल कीजिएगा। सिर्फ आपको जानकारी देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि भैया चाहे कुछ हो जाए, कितना भी आपका स्कोर हो, अप्लाई जरूर कीजिएगा। कहां कब किसकी किस्मत खुल जाए और किसके भाग में ये नौकरी हो। तो इससे अलग आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं भैया, और आपको जितनी भी जानकारी देता हूं प्रमाणिक देता हूं। आप देख सकते हो, ये है इस भर्ती का नोटिफिकेशन। अब आप HKRN की साइट पर जाइए, क्योंकि ये जो भर्तियां होती हैं भैया ऑनलाइन होती हैं, और ऑनलाइन भर्ती का यही फायदा होता है कि यहाँ जो सिलेक्शन होता है बिल्कुल फेयर होता है। यार अच्छी खासी सैलरी है, 18,000 से लेकर 21,000 तक। और वेयर हाउस में तो वैसे ही आराम की नौकरी है, कुर्सी की नौकरी है। बस आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं। और कोई भी डाउट हो मेरे पास कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं। जैसा कि मैंने अभी कहा था, हाइप को जरूर क्लिक कीजिएगा, वहां एक स्कोर होता है, उस स्कोर पर। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके पास जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, HKRN से संबंधित जानकारी है, या आपकी जितनी भी सरकारी योजनाएं, उनके नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपर तरीके से आते रहेंगे। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में, लोगों ने बेसिक सी जानकारी दी और बस मैंने छोटी से छोटी बारीक से बारीक बात बताई, जिससे आपके सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना आए और आपको चाहे कोई भी बात हो उसकी पूरी जानकारी हो। तो भैया आपसे फिर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं भैया। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। इस भर्ती के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। नमस्कार।